महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल ने पिछले 6 वर्षों में 1,27,105 कैंसर मरीजों का पंजीकरण किया है। अस्पताल ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रगति की है और अब इसे होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑफ साइट कैंपस घोषित किया गया है। हाल ही में नई सुविधा जैसे लीनियर एक्सेलरेटर और सीटी सिम्युलेटर्स शुरू की गई है। अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को 350 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज भी प्रदान किया गया है। अस्पताल को CSR के तहत 136 करोड़ रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सुविधाओं का और भी प्रचार हो रहा है। सर अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुदीप गुप्ता मुंबई के टाटा स्मारक केंद्र का निर्देशक हूं और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हूं और मेरी एक्सपर्टीज़ है महिलाओं में ब्रेस्ट और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के उपचार में। सर इस वाराणसी में जाए हैं, किस तरह का कैंसर कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर हमारा जो TMC का जो वाराणसी यूनिट है उसका जो 6ठा स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे, वहाँ पर एक CME का आयोजन किया गया है जिसमें लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा चल रही है और किस तरीके से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर में उनको कैसे यहाँ पर लागू किया जाए उस पर चर्चा चल रही है, तो उसी में भाग लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। सर कैंसर जो है उसमें गरीब परिवार के लिए क्या कर रहे हैं आप, कुछ इस तरह का है? देखिए, गरीब परिवारों के लिए हमारे टाटा स्मारक केंद्र में पूरे भारत में, सिर्फ वाराणसी में नहीं, या तो फ्री इलाज होता है, यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर इलाज होता है और इसके लिए हम परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करते हैं और हमारे सरकार की पूरी मदद मिलती है कि हम गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ ना डालते हुए उनको हाई क्वालिटी का कैंसर ट्रीटमेंट मुहैया कराएं और यही यहाँ पर हमारे वाराणसी यूनिट में भी हो रहा है। तो यहाँ पर करीब जो 75 से 80% जो पेशेंट्स हैं या फिर 85% पेशेंट्स हैं, उनका या तो फ्री में इलाज होता है या फिर बहुत ही कम रेट्स पे इलाज होता है। सरकार की तरफ से कोई योजना भी है जिसके तहत इन लोगों का इलाज होता है? कई सारी योजना है, जैसे एक योजना है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो सपोर्ट है, उसके तहत जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको पूरा जो उनका जो उपचार है वो उसमें पूरी काफ़ी हद तक उसमें आर्थिक सहायता मिलती है। हमारे पास पूरे दूसरे डोनर्स भी हैं, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड्स भी हैं और हमें जो सपोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, उसमें कई सारी योजनाएं जिसके तहत पेशेंट्स को आर्थिक सहायता मिलती है। कैंसर से बचाव क्या है? देखिए, कैंसर से बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है तंबाकू के सेवन पे रोकथाम। और तंबाकू का मतलब है सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन। दूसरा, जो कैंसर के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं वो इसलिए है कि हमारा खान पान और जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रोसेस्ड फूड है, हाई कैलोरी फूड है, मोटापा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, ये सब के सब करीब 10 से 15 कैंसर्स के साथ इनका लिंक प्रूवन हो चुका है रिसर्च में। तो अगर ठीक लाइफस्टाइल रखेंगे तो उससे भी कैंसर से बचाव होने में काफ़ी मदद मिल सकती है। सर क्या देखा जाता है कि माउथ कैंसर, देखिए, कैंसर के उपचार में ऐसे कई सारे इंजेक्शन हैं, जैसे कुछ हार्मोन के इंजेक्शन्स हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको एक बार लगाओ तो 3 या 6 महीने के लिए। प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा इंजेक्शन है जिसको एक बार लगाओ तो वो 3 या 6 महीने के लिए काम करता है। तो अब मुझे ये ज्ञात नहीं है आप किस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, पर कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस भी हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार। किसी प्रकार कोई वो नशा नहीं करते, उनको ज़्यादा हो जाता है, ये क्या कारण होता है? देखिए, जो कैंसर का कारण होता है वो एक नहीं होता, लेकिन जो आपने अभी उदाहरण दिया, अगर आप 100 मुंह के कैंसर के पेशेंट्स ले लें तो उसमें कम से कम 80, 85 या 90 ऐसे होंगे जिनमें तंबाकू का सेवन होगा, लेकिन 10, 15 या 20 ऐसे होंगे जिनमें
जो आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने कोई नशा नहीं किया उनको भी हो सकता है, तो उसके कई सारे जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ और कारण होते हैं जिसके कारण कैंसर किसी को भी हो सकता है। लेकिन कैंसर होने की संभावना तंबाकू और शराब और इस तरीके के नशों से डेफिनेटली बढ़ती है। ये प्रूवन है कि ये सारे लेवल 1 कार्सिनोजेंस हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस कैंसर बचाव के लिए? देखिए, जनता से मैं 2 अपील करना चाहूँगा। पहला तो ये कि कैंसर के नाम से घबराएं नहीं। आजकल कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका उपचार संभव है और अच्छी तरह संभव है विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड विद अ गुड आउटकम। और दूसरा ये कि अगर कैंसर का कोई भी लक्षण हो, कोई गांठ हो जाए या कोई भी और लक्षण हो, तो तुरंत किसी अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। और हम यहाँ पर वाराणसी में हमारे जो अस्पताल हैं टाटा स्मारक केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हम पूरी तरह कार्यरत हैं। हम सेवा के लिए तैयार हैं और हम जो संभव हो सकेगा यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। सर, देखा गया कि कैंसर के पेशेंट जो है फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे होते हैं, ठीक होने के बाद उनको 6 या 8 महीने बाद फिर रिपीट कर देता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? आप बहुत कठिन और सही सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज भी है तो उसमें देखिए कैंसर से क्योर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आप ट्रीटमेंट के अगले दिन नहीं पता लगा सकते। उसमें हमें 5 साल वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि किस में कैंसर मिट गया है पूरी तरह, किस में उसके वापस आने की संभावना है। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर हैं उसमें करीब 15 से 20% फर्स्ट स्टेज में समझिए 10% और सेकंड स्टेज में समझिए 20 से 25% संभावना रहती है कि कैंसर वापस भी आ सकता है। लेकिन 75, 80 या 85% संभावना ये रहती है कि कैंसर कभी वापस नहीं आएगा। और उसके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ ट्यूमर्स में कि हालांकि वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में फिर भी वो वापस आ जाए, लेकिन उनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट सेकंड स्टेज में करीब 80-85% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कैंसर कभी वापस नहीं आएगा अगर उनका इलाज ठीक तरीके से हुआ तो। सर, कोई वन टाइम इंजेक्शन भी इस तरह का आ रहा था अपना या आने वाला है कि एक बार लगाया जाता है, इंजेक्ट करने के बाद साल भर या 1 महीने का कुछ उसकी अवधि होती है? कैंसर के उपचार के बारे में बोल रहे हैं या कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में बोल रहे हैं?